हेलो गाइस, मैं हूं पराग गोस्वामी, को फाउंडर ऑफ वर्ल्ड एसो सर्विसेज एंड आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी चैलेंज पार्ट 4 में। आज आप देखने वाले हैं रिजॉर्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझने वाले हैं, कंप्लीट स्ट्रेटजी ए टू जेड हम समझने वाले हैं। डे वाइज पूरे मंथ का हम कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि पूरे महीने हम क्या पोस्ट करेंगे सारे अकाउंट्स के ऊपर। बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाना तो बहुत आसान है। सब लोग सोशल मीडिया पे अकाउंट्स, अपना प्रेजेंस तो अपन क्रिएट कर ही लेते हैं। लाइक फेसबुक पे अकाउंट बना लिया, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लिया, गूगल पे अपना वेबसाइट बना लिया, सब कुछ कर लिया, प्रेजेंस तो अपना क्रिएट कर लिया। लेकिन मेन चीज यहीं पे आके अटकती है कि इन सारे अकाउंट्स के ऊपर अपन प्रॉपरली अगर हमें काम करना है, एक राइट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना के काम करना है, तो हम कैसे काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर एवरी वीक बाय वीक हम पूरे मंथ का हम कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझने वाले हैं कि बेसिकली हम क्या कंटेंट वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक रिजॉर्ट का एग्जांपल दिया है। सबसे पहले मैंने टारगेट ऑडियंस के बारे में अपने को पता होना चाहिए ना, तो मैं टारगेट ऑडियंस को लेके चल रहा हूँ। सपोज जो मेरा रिजॉर्ट है उसका टारगेट ऑडियंस है फैमिलीज एंड कपल्स, मतलब फैमिलीज एंड जो कपल्स है वो मेरा टारगेट ऑडियंस है। इनको मुझे टारगेट करना, मैं चाहता हूँ कि मेरे रिजॉर्ट में फैमिलीज और कपल्स जो है वो आके विजिट करे। दूसरा चीज है मेरे रिजॉर्ट के फीचर्स कौन कौन से हैं। तो फीचर्स है स्टनिंग व्यूज, मतलब मेरा जो रिजॉर्ट है किसी हिल पे है या किसी इतनी अच्छी जगह पे जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग मॉर्निंग व्यू आता है या फिर इवनिंग व्यू आता है, तो वो एक मेरा बहुत ही स्पेशल फीचर है। और दूसरा जो है एक्साइटिंग एक्टिविटीज, तो हम अपने रिजॉर्ट के अंदर कुछ ना कुछ, मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं ना। तो आजकल जैसे कोई योगा एक्टिविटी है, कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते रहते हैं, जिस वजह से भी जो है हमारा स्पेशल ये फीचर्स है हमारे रिजॉर्ट का। तो हम चाहते हैं कि उसके बेस पे हम अपने रिजॉर्ट का जो है मार्केटिंग पोजीशन करना चाहते हैं। तो अगर किसी को स्टनिंग व्यूज का अगर एक्सपीरियंस करना है तो वो हमारे रिजॉर्ट में आना चाहेगा, या फिर कोई एक्साइटिंग एक्टिविटीज, थोड़ा एडवेंचर करना है उसको, तो वो यहाँ पर अपने रिजॉर्ट में आ सकता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये दोनों मेरा स्पेशल फीचर्स है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने सेलेक्ट करें कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हम मार्केटिंग करने वाले। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये तीन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए। इन तीनों के ऊपर अपन अग्रेसिवली काम करने वाले हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अपन अपना जो है बहुत ही अच्छा जो है डिजिटल प्रेजेंस अपन क्रिएट करने वाले हैं। पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हम कितने पोस्ट करेंगे। जैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। कोई है जो अपने कंपनी के लिए डेली पोस्ट करना चाहता है, कोई है जो अल्टरनेट डे पे पोस्ट करता है। तो अलग अलग स्ट्रेटजी अलग अलग तरीके से काम करती है। अगर अपना कोई नया नया ब्रांड है, बिजनेस है, तो डेली स्ट्रेटजी हमें अप्लाई करनी चाहिए। अब जब एक हमारा अच्छा खासा रिजॉर्ट बन जाता है तो दूसरा स्ट्रेटजी जो है अल्टरनेट डे वाला, तो वो भी काफी हद तक काम करता है। तो वो भी मेरा बहुत अच्छा फेवरेट स्ट्रेटजी है। तो अल्टरनेट डे पे भी हम डाल सकते हैं, और अगर हम चाहें तो डेली बेस पे भी हम कंटेंट जो है पोस्ट कर सकते हैं। अपनी पोस्टिंग का फ्रीक्वेंसी डेली भी करके रख सकते हैं। डेली फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि पूरे महीने में हम सारे दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट मार्केटिंग जरूर करेंगे। और अल्टरनेट डे का मतलब है कि हमने आज कुछ पोस्ट किया तो हम कल नहीं करेंगे, परसों वापस से हम कुछ पोस्ट करेंगे, जिसके एक बाद वापस नहीं करेंगे, वापस अगले दिन करेंगे। तो ये अल्टरनेट फ्रीक्वेंसी हो गया। चलो, लेकिन अभी जो अपन प्लानिंग लेके चल रहे हैं वो डेली बेस प्लानिंग लेके चल रहे हैं। कंटेंट का गोल, तो जो हम कंटेंट बनाएंगे तो हमारे कंटेंट का मेन गोल क्या है। तो मैंने अपने कंटेंट का गोल रखा है इंक्रीज बुकिंग्स, है ना। तो मैं चाहता हूं कि मेरे रिजॉर्ट पे बुकिंग्स इंक्रीज हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे रिजॉर्ट के लिए बुकिंग्स करें, है ना, एडवांस बुकिंग करें। और दूसरा जो मेरा मेन गोल है कि इंगेजमेंट, तो मैं चाहता हूं कि मेरे कंटेंट के ऊपर बहुत ही अच्छा इंगेजमेंट आना स्टार्ट हो जाए, या बहुत सारे लोग जो है इंगेजिंग कंटेंट में बनाना चाहूंगा। तो ये दो मेरे मेन इंपॉर्टेंट गोल्स हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग हमें कंटेंट पूरा प्लान करना है। तो मैंने यहाँ पर पूरे कंटेंट को 7 डेज में डिवाइड कर, बेसिकली डे वाइज डिवाइड कर दिया यहाँ पर। तो आप देखेंगे मैंने मंडे टू ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और वीकेंड, वीकेंड में आ गया सैटरडे संडे। तो हम हर मंडे को क्या पोस्ट करेंगे, एवरी ट्यूसडे को क्या पोस्ट करेंगे, वेडनेसडे को क्या पोस्ट करेंगे, थर्सडे को क्या पोस्ट करेंगे, फ्राइडे को क्या पोस्ट करेंगे, वीकेंड पे हम क्या पोस्ट करेंगे, उसका मैंने कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाया। तो अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। मंडे को हम क्या पोस्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है शॉर्ट वीडियोस शोकेसिंग पैनोरामिक व्यूज, सनराइज सनसेट विथ कैची कैप्शन आस्किंग हाउ व्यूअर्स वुड स्टार्ट देयर डे एट द रिसोर्ट। तो जो मंडे है ना, मंडे को हम इस टाइप का पोस्ट करेंगे, कुछ ऐसा पैनोरामिक व्यूज जो हमारे रिजॉर्ट में कुछ सनसेट का व्यू है, सनराइज का व्यू है, या हमारा कोई नाइट का स्पेशल व्यू आ रहा है। तो हम ऐसा कुछ व्यूज का कंटेंट बना के, वीडियो की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में कंटेंट बनाकर एक अच्छा सा कैप्शन लिखकर हम जो है अपने अकाउंट्स पे पोस्ट करेंगे।
ट्यूसडे को हम क्या करने वाले हैं, ट्यूसडे को हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकते हैं नियर बाई अट्रैक्शंस और लोकल एक्सपीरियंस के बेस पे, है ना। तो गेस्ट कैन एंजॉय बेसिकली कुछ हिडन वाटरफॉल्स हो गए, कुछ हिडन जगह हो गई, कुछ नियर बाई टेम्पल्स हो गए। तो बेसिकली कुछ लोग रिजॉर्ट में विजिट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह पे जो है साइट सीन जो है उनको करना है ना। तो हम अपने रिजॉर्ट के अंदर उन जो लोकल साइट सीन है उनको हम हमारे रिजॉर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। उसके लिए अपन वीडियो बना के अपन मार्केटिंग कर सकते हैं, कुछ ग्राफिक्स बना के बता सकते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर टेम्पल्स हैं या कुछ पर्टिकुलर ऐसे कोई वाटरफॉल्स है, ऐसी कोई जगह है, हिल व्यू है जो हमारे रिजॉर्ट से बहुत नियर बाई है, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, है ना। तो बहुत नियर बाई एरियाज में है। तो उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप हमारे रिजॉर्ट में रहते हैं तो इन सारी लोकेशन को आप कवर कर सकते हैं। तो वो हमें कंटेंट बना के इस टाइप का हम डाल सकते हैं। वेडनेसडे को हम क्या करेंगे, गेस्ट एक्टिविटी। तो हम अपनी जो स्पेशल एक्टिविटीज हैं होती है अपने रिजॉर्ट में, उनको हम प्रमोट करना चाहते हैं, राइट। तो गेस्ट द एक्टिविटी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा कोई भी जैसे रिजॉर्ट के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, उसका हमने कोई पोस्ट ले लिया, ब्लरी फोटो वीडियो स्निपेट ऑफ अ थ्रिलिंग रिजॉर्ट एक्टिविटी। कोई ऐसी एक्टिविटी जिसका हमने ब्लरी फोटो ले लिया और उसको हमने पोस्ट करेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह पे। और हम अपने जो है ऑडियंस है, फॉलोवर्स को हम बोल सकते हैं कि आप एक्टिविटी को गैस करें, मतलब क्या एक्टिविटी है ना। और जो भी इसको मतलब सही तरीके से गैस करेगा उसको हम कुछ ऑफर करेंगे, डिस्काउंट ऑफर करेंगे या कुछ फ्रीबीज हम देने वाले हैं उनको। तो नेक्स्ट टाइम जब विजिट करेंगे तो अपन हो सकता है उनको 10% डिस्काउंट दे। ऐसा कुछ हम ऑफर क्रिएट कर सकते हैं सो दैट हमारे कंटेंट के ऊपर इंगेजमेंट आना स्टार्ट हो, है ना। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज, कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट हम रन कर सकते हैं। तो गैस द एक्टिविटी, तो इससे हमारा एक्टिविटी भी प्रमोट होगा और हमारे कंटेंट पे इंगेजमेंट भी बढ़ेगा। थर्सडे को हम टेस्टिमोनियल वीडियो, तो हमारे जो हैप्पी गेस्ट है ना, कोई हैप्पी फैमिली है, कोई हैप्पी कपल है, तो उनके कुछ अनफॉरगेटेबल ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमारे रिजॉर्ट में हुए हैं तो वो हम बनाकर शेयर कर सकते हैं। तो एवरी थर्सडे को हम टेस्टिमोनियल वीडियोस हम पोस्ट करने वाले हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर। फ्राइडे को फन क्विज, तो कोई लोकल फैक्ट को लेके हमने कोई मेमे पोस्ट बना लिया, कोई ऐसा फन फैक्ट बना लिया ताकि लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता रहे ना। तो लोग बोर नहीं होने चाहिए। बेसिकली अपना कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि हर दिन कुछ नया कंटेंट आ रहा है, कुछ अलग टाइप का टेस्ट आ रहा है, तो लोग बोर भी नहीं होंगे। अगर हम सेम डे, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कुछ सेम कंटेंट बनाए, डेली हम सेम कंटेंट पोस्ट करेंगे एक ही तरह का कि वी आर द बेस्ट रिसोर्ट, वी आर द बेस्ट रिसोर्ट, तो वो लोग एक टाइम पे बोर हो जाएंगे, वो आपको अनफॉलो कर देंगे गाइस, वो फॉलो नहीं करने वाले। तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट बना के डालना है कि डेली उनको कुछ नया मिल रहा है, राइट। कुछ ऐसा अट्रैक्टिव कंटेंट मिल रहा है, वो इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। तो क्विज का कोई राइट आंसर कर रहा है तो उसको कुछ हम फ्री मील्स, स्पा वाउचर्स या कुछ ऐसा हम, और बुकिंग के लिंक्स भी नीचे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। और वीकेंड के ऊपर हम कोई वीकेंड फोटो कॉन्टेस्ट रन कर सकते हैं। हमारे अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको हम बोल सकते हैं कि कोई उनका जो स्पेशल मोमेंट है, वो कोई रोमांटिक मोमेंट है, वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई स्पेशल जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा उस उन पर्सन को हम सेलेक्ट करके कोई हम स्पेशल ऑफर या अट्रैक्टिव प्राइजेस उनको दे सकते हैं। तो ऐसा कोई कॉन्टेस्ट हम रन कर सकते हैं सैटरडे संडे के लिए। दिस इज द प्लान गाइस। ये हमें पूरे मंथ और एक कंसिस्टेंटली हमें ये काम करना पड़ेगा, 5-6 महीने, 1 साल तक हमें इसको एफर्ट को डालना पड़ेगा। एंड गाइस आप देखोगे 3 से 6 महीने में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। ऑल द बेस्ट।